नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के बीच पहुंचे, जाकर उनका हौसला बढ़ाया, उनसे बातचीत की। ये तस्वीरें देखकर आज पाकिस्तान के हलक में हाथ डालकर उसका कलेजा बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जवान प्रधानमंत्री मोदी के साथ नारे लगा रहे हैं, उससे पता चलता है कि जवानों का जोश कितना हाई है। इसी आदमपुर बेस के बारे में पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि यहां जो हमारा डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है उसे ध्वस्त कर दिया गया है, पूरा एयरबेस तहस नहस कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने वहीं जाकर दुनिया को वो तस्वीरें दिखाई कि नहीं, हमारा एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित है, बल्कि इस एयरबेस से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तीनों सेना के डीजीएमओ की, उन्होंने जो कुछ कहा, और आज विदेश मंत्रालय ने जो कुछ कहा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो कुछ कहा, वो सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। जुड़ किस लिए रही हैं? क्योंकि सभी का एक स्वर में कहना है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब अगर बात होगी तो वो सिर्फ पीओके पर होगी और किसी विषय पर कोई बात नहीं होगी। पहले मैं आपको पहले मैं आपको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को सुनवाता हूं, फिर प्रधानमंत्री को भी सुनवाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रंप ने जो दावे किए थे उन्हें भारत ने सिरे से खारिज करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहले सुनिए रणधीर जायसवाल को। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्रों को खाली करने, मतलब सारा जो मसला है वो पीओके को खाली करने का है। मतलब साफ तौर पर पाकिस्तान को संदेश दे दिया गया है कि पीओके खाली करो, भारतीय सेना आती है। अब सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। देखिए, जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार को, भारतीय सेना को 15 दिन का वक्त लगा उस पहलगाम का बदला लेने के लिए। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, आतंकवादियों के ठिकाने तबाह होने शुरू हुए, तब देशवासियों के भीतर एक मांग उठी देशवासियों की तरफ से कि अब तो बस मोदी जी पीओके को लेकर ही चैन लीजिएगा। देखिए, लेकिन ये टेक्निकल चीजें होती हैं, इन चीजों के लिए वक्त चाहिए होता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने आतंकवादियों का सफाया किया है, लगभग पूरी तरीके से तो अभी नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी सेना ने 3 आतंकवादियों को ठोका है, उनकी तस्वीर भी जारी की है और किस तरीके से उनकी खोपड़ियां उड़ाई गई हैं, वो इस बार भारतीय सेना ने एक नया काम किया है कि उस तरीके से तस्वीर जारी की। हालांकि हमारी सेना इतनी सुसज्जित है कि इस तरीके की तस्वीरें कभी जारी नहीं करती। अब समानता आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल कहा था देश के नाम, देश को संबोधित करते हुए, वही चीज उससे आगे बढ़ते हुए, एक कदम आगे बढ़ाते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बात कही कि अब बात होगी तो पीओके को खाली करने पर होगी। अब यहां देख लीजिए कि जो चौधरी बनने के लिए आए थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको। पहला ट्वीट, ये माफ कीजिएगा, दूसरा ट्वीट चलाइएगा, जो उन्होंने ट्वीट किया जिस वक्त भारत का सीज फायर हुआ। उसमें उन्होंने लिखा, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire। मतलब ट्रंप साहब ने जो 6 बजे हमारे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें जानकारी दी जानी थी, उससे पहले ही इन्होंने सारा क्रेडिट खा लिया। अब दूसरा ट्वीट दिखाइएगा जरा एक बार, किस तरीके से इनके दावों को खारिज किया है वो भी बताऊंगा। यहां एक लाइन पर आप गौर करिएगा, I will work with you both to see if after 1000 years a solution can be arrived at concerning
कश्मीर, गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन ए जॉब वेल डन। यहां कश्मीर का इन्होंने जिक्र किया। जो डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, मार्को रूबियो, मतलब उनके टॉप के जो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, वो कह रहे थे कि हम जो ये तो 1000 साल से विवाद चल रहा है भारत पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर, इसके बीच में हम नहीं पड़ेंगे, दोनों देशों को हम नियंत्रित नहीं करेंगे, इस तरीके के बयान ये दे रहे थे। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ वैसे ही ये महाराज आए हैं और ये इसका भी क्रेडिट खाना चाहते हैं और कहने लगे कि कश्मीर कि हम चिंता करते हैं और जो कुछ हम होगा कश्मीर में वो करवाएंगे। लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि अब जो भी कुछ होगा वो दोनों देशों के बीच होगा और कोई इसमें कुछ नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया गया, वो भी दिखाइएगा जरा। विदेश मंत्रालय की तरफ से लिखा गया, विदेश मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लंबित मामला सिर्फ पीओके पर कब्जा करने का है, इसी पर बात होगी। अगली लाइन लिखी गई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ट्रंप ने 11 मई को यह कहा था, जो मैंने आपको उनके ट्वीट की जानकारी दी, मैं दोनों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है? मतलब इन्हें लगता है कि कश्मीर का मुद्दा हजारों सालों से, देखिए किस तरीके का तंज इन्होंने मारा है और मैं दोनों देशों के साथ मिलकर चलूंगा। दूसरा जवाब क्या दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से? ये भी बात अफवाह उड़ी कि क्या ट्रेड पर कोई बात हुई है दोनों देशों के बीच, सीज फायर के बाद ट्रेड पर बात हुई है। उस पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत होती रही। किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा, किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 12 मई को दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से कहा कि अगर वो युद्ध विराम पर सहमत होते हैं तो अमेरिका उन्हें व्यापार में मदद करेगा, अगर नहीं मानते हैं तो उनके साथ कोई व्यापार नहीं होगा। इसके बाद दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए थे। ये बात अब तक लगातार चली आ रही थी। जब सीज फायर 10 तारीख में हुआ उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ तो धमकी दी है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया, फिर हमारे जयशंकर साहब ने साफ किया और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया कि ट्रेड जैसी कोई बात नहीं कही गई थी। हालांकि दिन में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत और अमेरिका का व्यापार है, लगभग 119 बिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत अमेरिका को लगभग 90 बिलियन डॉलर का सामान भेजता है, अमेरिका में 45 बिलियन डॉलर का वो ट्रेड प्रॉफिट कमाता है। वहीं चीन के साथ 118 बिलियन डॉलर का हमारा कारोबार है, व्यापार है। तो मतलब चीन से भी ज्यादा अमेरिका से हम व्यापार करते हैं। घाटा हमें होने की, अगर अमेरिका के साथ ट्रेड बंद होता है तो वाकई में भारत को बहुत घाटा होगा, अरबों रुपए का घाटा होगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ, विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया था। अब ट्रंप जो है वो बड़बोले आदमी है, हर बात का क्रेडिट खाना वो जानते हैं, क्योंकि पिछले वक्त में जब ये राष्ट्रपति बनने से पहले या व्यापारी बनने से पहले वो एक पत्रकार हुए थे, तो टाइमिंग का वो महत्व समझते हैं कि किस टाइम पे क्या कुछ करना है। बाकी पाकिस्तान को संदेश जो साफ दिया गया है कि पाकिस्तान अब बात पीओके पर होगी और बात होगी कि पीओके कैसे खाली करवाया जाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बताइए कि क्या अगला कदम भारत का यही होना चाहिए कि वो अब पीओके हासिल करे। नमस्कार।